छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं अनुज मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। आज हम छत्तीसगढ़ नाव की स्पेशल पेशकश रायगढ़ के आईना में आए हैं। रायगढ़ के सब्जी मंडी में, जिसको संजय कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कि पिछले एक हफ्ते में अगर कुछ बढ़ा है यहाँ पे तो वो हैं सब्जियों के दाम। आपको ये दिखाना चाहेंगे, जो टमाटर हैं यहाँ पे, टमाटर लगभग 80 रुपये किलो और उसके ऊपर भी बिक रहे हैं, जो कि आज से 4 दिन पहले लगभग 40 या 50 रुपये किलो होता था। कोई भी हरी सब्जी आप यहाँ देख लें, कोई भी हरी सब्जी 40-50 रुपये किलो से कम में नहीं है। ये मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक बहुत बड़ी मार है। जब जब बरसात आती है तब तब यहाँ पे दाम बढ़ जाते हैं। हम ऐसे में जानते हैं, ये व्यापारी हैं, इनसे जानते हैं कि ये रेट एकदम से कैसे बढ़ गए। जी, एकदम से अभी एक हफ्ते पहले रेट नॉर्मल थे, अभी क्या भाव बेच रहे हैं आप टमाटर? 60-80। तो ये एकदम से बढ़े हैं कि बढ़ जाते हैं? कल तो 50-60 था, आज टमाटर नहीं आया इसलिए 60-80 हो गया है। तो आगे और बढ़ने की उम्मीद है? हो सकता है, पानी के कारण नहीं आया माल, तो बिक भी सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो आपने ये सुना, इन्होंने कहा कि बढ़ भी सकते हैं रेट, अगर बरसात हुई जिसके कारण समय से अगर नहीं आ पाता है माल तो रेट बढ़ सकता है। लेकिन इससे रायगढ़ की जनता, रायगढ़ की आम नागरिक, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। उनके किचन पर असर होगा, क्योंकि ये जो रेट हैं ये नॉनवेज से कहीं महंगे हैं ज़्यादा। भाई साहब, सब्जी कैसे हैं यहाँ पे? सब्जियों के क्या दाम चल रहे हैं? लगभग सब 40 रुपये के आसपास है। 40 के आसपास हैं। ये कितने दिन में बढ़े हैं रेट? अभी आज ही है, कल बाजार बंद रहेगा ना, तो इसी वजह से थोड़ा ऊपर है। तो इनका कहना है कि रेट फ्लैक्चुएशन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों से बात करना चाहेंगे। सर थोड़ा सा बताइएगा। अभी सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, टमाटर 80 रुपये है, प्याज और लहसुन वो भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में एक मध्यम परिवार वर्ग पे किचन में क्या फ़र्क पड़ता है? किचन पे तो फ़र्क पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में आप लोग क्या विकल्प रखते हैं? विकल्प के रूप में, क्योंकि मैं तो मेरे से ज़्यादा उतना नहीं, मैं रायपुर रहता हूँ एक्चुअल में। हर जगह तो रेट बढ़ते आते हैं। हाँ, वहाँ भी रह गया। मेरी कॉलोनी पे ही 50-100 रुपये अभी टमाटर लिया था मैं जी, जिस जगह पे रहता हूँ। तो ऐसे में बजट जो है ना, जेब पे ज़्यादा पड़ रहा है थोड़ा सा नॉर्मल, क्योंकि बरसात के सीज़न है, अब सब्जियाँ आने कम हो जाएगी तो रेट ऑटोमेटिक ही हर सब्जी का रेट बढ़ जाएगा। तो आप देखें, इन्होंने कहा कि सब्जी का रेट बढ़ जाता है, हर बरसात बढ़ जाता है। हम और भी व्यापारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये बरसात में ही क्यों बढ़ता है। ऐसा कोई क्या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि परिवहन कम होता है? हमारे साथ मौजूद हैं मंडी के अध्यक्ष कुलदीप नरसिंह। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और उसका मंडी पे क्या फ़र्क पड़ता है, व्यापार पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कुलदीप जी बताइएगा, मंडी पे इस महंगाई का क्या फ़र्क, व्यापारियों में, आम जनजीवन को तो पड़ ही रहा है, व्यापारियों को क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, व्यापारी भी पानी बरसात में परेशान रहते हैं। सब्जी का महंगा होने का रीज़न ये होता है कि सब्जियां, लोकल सब्जी मार खाती है। बरसात में खेत खलिहान में पानी घुस जाता है तो काफ़ी तर सब्जी बाहर से आती है, और बाहर से आने क्या ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगता है। कई जगह नाली नाला जाम हो जाता है, पुल वगैरह जाम हो जाता है, तो उसके कारण सब्जी रुक जाता है, तो उसमें नुकसान ही पड़ती है। सब्जी एक दिन से ज़्यादा टिकता नहीं है, तो ख़राब होने लगता है, इस कारण सब्जी महंगा होने लगता है। वो क्या ऐसा भी होता है कि कुछ व्यापारी जो हैं सब्जियां स्टॉक करके रख देते होंगे, ऐसा भी रहता है क्या? नहीं, सब्जी स्टॉक नहीं होता है। आलू प्याज और लहसुन के अलावा ना कोई सब्जी स्टॉक नहीं होता है, अदरक के अलावा। बाकी सब सब्जी ताज़ा आती है, ताज़ा बिकती है। मतलब टमाटर 1-2 दिन टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो रायगढ़ का जो हरी सब्जियों का जो व्यापार है, जो टमाटर का व्यापार है, वो रायगढ़ के बाहर से चलता है
कि रायगढ़ क्षेत्र से आसपास के किसान देके जाते नहीं, हैं? टमाटर तो इसलिए महंगा है कि रायगढ़ में लोकल जो टमाटर पुसौर क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जो भी टमाटर को उत्पादन था, इस बार पानी बरसात के समय रायगढ़ पे नहीं होता है। ये टमाटर आता है, अभी बीच में अंबिकापुर से आ रहा था, जब 80-100 रुपये किलो हो गया था। उसके बाद नासिक वाला जो टमाटर था, जो साउथ से जो नासिक आता है, नासिक से जो रायगढ़ आता है, वो सब उत्पादन इस बार कम था वहाँ। इस कारण इस बार टमाटर तेज़ी आ गई इस बार बरसात में। तो मंडी अध्यक्ष ने हमें बताया, हम यहाँ और भी जानेंगे। आप सर, सूखा आपके पास रहता है, आलू रहता है, आलू के भी रेट बढ़े हैं, प्याज के भी रेट बढ़े हैं, हरी सब्जियां तो समझ में आ रही हैं, आलू प्याज के बढ़ने के क्या कारण है? इस बार की फसलें अपने बंगाल का जो आलू आता है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा आवक है छत्तीसगढ़ में, उसका फसल वहाँ ख़राब हो गई थी साल के नए फसल में। और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि माल बहुत ज़्यादा फेंका है, माल नुकसान बहुत हुआ। मतलब हर दुकान में, मतलब रोज़ का जो हम चिल्हर बेचने वाले 2 कुंटल 3 कुंटल माल फेंक रहे थे। और तो बड़े व्यापारी लोग कितना फेंकेंगे माल फेंकाया ही बहुत, और उत्पादन इस बार बहुत कम हुआ आलू का। इस कारण से तेज़ी है। और प्याज की भी कंडीशन हुई है कि गर्मी की वजह से टिक नहीं पा रहा है प्याज, इसी कारण से ख़राब हो रहे हैं माल। तो हरी सब्जियों के साथ जो हैं सूखी सब्जियां, जो आलू और प्याज है, जिनको स्टोर करके रखा जा सकता है, उनकी भी फसल कहीं ना कहीं जहां से इंपोर्ट की जाती, जहां से रायगढ़ में आती हैं, ख़राब हो गई हैं, जिस वजह से ये महंगाई अपने चरम पे है। हालांकि अब देखना ये होगा कि सरकार द्वारा किस प्रकार से इस महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे हम आपके बीच लाते रहेंगे। बने रहिएगा छत्तीसगढ़ नाव के साथ। किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक, श्याम मंदिर के सामने, संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर